औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नहायती वाजिबुल एहतराम मेरे सर के ताज उलमा इकराम, तलबा इकराम, दीगर मेरे बुज़ुर्ग भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफ़िल जलसाए दस्तार फ़जीलत हाफिज़ जी इस्लामिक सेंटर के हाल में सजाई गई। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ बरादर मोहतरम ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ़ अली हज़ारवी साहब को। हर साल की तरह इस साल भी आपने कौम को 7 कुरान के हाफिज़ अता किए। बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। सिर्फ 7 कुरान के हाफिज़ अता नहीं किए बल्कि कौम को 7 यूनिवर्सिटियाँ अता की। सिर्फ 7 कुरान के हाफिज़ अल्लामा आसिफ़ अली हज़ारवी साहब ने नहीं दिए बल्कि कौम को 7 मदरसे अता किए। सिर्फ 7 कुरान के हाफिज़ नहीं दिए बल्कि कौम को मसाजिद को 7 इमाम अता किए। आज जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इस मुआशरे में बाज़ लोग उलमा को देख के हंसा करते हैं, इन तलबा को देख के मजाक उड़ाया करते हैं। ये नहीं कि हम इनको गाली दें तब ही इनकी जिल्लत हो। और यार, कभी दबे लफ्ज़ों में भी हम इनकी जिल्लत करते हैं। वो कैसे, कहाँ कहाँ हम इन तलबा को, इन कुरान के हाफिज़ों को कहाँ कहाँ हम रुसवा नहीं करते। मैं एक बात कहने लगा हूँ, आज घर में कोई मैयत होती है हमें कुरान वाले याद आते हैं। कुल की महफिल हो हमें कुरान वाले याद आते हैं। चेलों की महफिल हो हमें कुरान वाले याद आते हैं। तेरे अब्बा की तबीयत खराब हो हमें कुरान वाले याद आते हैं। घर में मुसीबतें डेरे जमा जाएं हमें कुरान वाले याद आते हैं। लेकिन दिल पे हाथ रख, मेरे सवाल का जवाब दे। तेरे बेटे का वलीमा हो, शमियाने सजे हों, टेबलें सजी हों, टेबलों पे कपड़ा डला हुआ हो, जब खाने की बारी आती है दुनिया वाले खा के चले जाते हैं, यहाँ तक के कुत्ते हड्डियां खा जाते हैं। लेकिन बेटे के वलीमे पे तुझे कुरान वाले याद क्यों नहीं आते? बेटे की शादी पे तुझे हाफिज़े कुरान क्यों नहीं याद आते? तुझे कहा जाए कुरान के हाफिज़ों को क्यों नहीं बुलाया और तू कहता है मुझे याद ही नहीं रहा। तेरे बेटे का वलीमा हो, तेरे बेटे की शादी हो, टेबलें सजी हो, तू कहता है आज मेरे बेटे के वलीमे पे VIP लोग बैठेंगे। और यार, तेरी नजर में VIP कौन है? जो खान खनीन है वो तेरी नजर में VIP है। जो मलक और चौधरी है वो तेरी नजर में VIP है। जो काउंसलर और चेयरमैन है वो तेरी नजर में VIP है। और यार, देखा कर, ये जो कुरान के हाफिज होते हैं, जो घर से निकला 6000 का कोट पहन के, वो तेरी नजर में VIP है। जो 1800 के जूते पहन के निकला है वो तेरी नजर में VIP है। जो 1200 का चश्मा पहन के निकला है वो तेरी नजर में VIP है। और यार, जिसके सूट बूट देख के तूने फैसला किया है ये VIP है, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो लोग VIP नहीं बल्कि ये लोग VIP है। बाप तेरा मरे, जो कुरान पढ़ते आते हैं वो VIP है। कुल की महफिल हो, जो कुरान पढ़ने आते हैं वो VIP है। तेरी मुसीबत के वक्त जो कुरान पढ़ने आते हैं वो VIP है। आज के बाद बेटे का वलीमा हो, शादी हो, तू कह दे ओ दुनिया वालों रुक जाओ, आज सबसे पहले कुरान का हाफिज बैठेगा। इधर कुरान का हाफिज जब बेटे के वलीमे पे कदम रखेगा, अल्लाह की रहमतें उतरना शुरू हो जाएंगी। नारे रिसालत,
वाह 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 वाह। कुरान वालों की कदर करो। क्या बात। वो हाफिज जी इस्लामिक सेंटर में आने वालों, लाजवाब। आज वाह वाह हम वाह कुरान की कदर करते हैं, कुरान वालों की कदर नहीं करते, कुरान की कदर करते हैं। कोई मरता है, कुरान लाया हमने मस्जिद में रख दिया, फिर कोई मरा, फिर कुरान लाया हमने मस्जिद में रख दिया, फिर कोई मरा, फिर कुरान लाया हमने मस्जिद में रख दिया। यार कुरान रख रख के हमने मस्जिदों की अलमारियां भर दी, लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। नमाजी नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेर के उठ के चले जाते हैं, कुरान खोलने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। और यार तेरी नीयत इस साले सवाब की थी, तूने कुरान ही देना था। कुरान देना उस वक्त सही था जब कोई पढ़ने वाला होता। तुझे अगर इस साले सवाब करना था, बाप तेरा मरा हुआ है, तूने वालिद के लिए साले सवाब अगर करना ही था, फिर हाफिज जी इस्लामिक सेंटर में आता, ऐसे मदरसों में आता, अल्लामा हजारवी साहब से आके कहता, अल्लामा साहब तेरे मदरसे के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास बिस्तर नहीं है तो मुझे बताएं। तेरे मदरसे के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास गर्म कपड़े नहीं है तो मुझे बताएं। तेरे मदरसे के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पहनने के लिए जूते नहीं है तो मुझे बताएं। हजारवी साहब, अल्लामा आसिफ साहब बच्चे की तरफ इशारा करते, ये वो बच्चा है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ये वो बच्चा है जिसके पास बिस्तर नहीं है, ये वो बच्चा है जिसके पास जूते नहीं है। और लोगों, तू उस बच्चे का बाजू पकड़ता, बाजू पकड़ के बाजार में लेके जाता, उस बच्चे को कपड़े लेके देता। ये कुरान का कारी, ये तुलाबा, ये हाफिज़े कुरान जब तेरा दिया हुआ कपड़ा पहन के कुरान की तिलावत करता, अल्लाह ताला तेरे नामा-ए अमाल में नेकियों का दरिया जारी कर देता। वाह 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 वाह। वालों की कदर किया करो, कुरान वालों को इज्जत की दिया करो। ये वो लोग हैं जिनकी सीने पे कुरान का बोझ है, ये वो लोग हैं जिनके कांधों पे इस्लाम की जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं ये तेरा बेटा लगता है, मैं मानता हूं ये तेरा भतीजा लगता है, मैं मानता हूं ये तेरा रिश्तेदार लगता है। और लोगों, सारे ताल्लुक बाद में, सारी बरादरियां बाद में, सारे रिश्ते बाद में, जो सबसे पहला रिश्ता है वो ये है, ये मुस्तफा के इल्म का वारिस है, ये हुजूर की शरीयत का वारिस है। इसकी कदर किया कर। ये चलता है, फरिश्ते इसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। ये चलता है, दरिया की मछलियां इसके लिए दुआ करती है। ये चलता है, अल्लाह की रहमतें इसके ऊपर नाज किया करती है। ये चलता है तो अजाब उठा लिया जाता है। कभी आया करो, कभी आया करो मदरसों में, देखा करो इन बच्चों को। रात को ये सोते हैं, क्या इन्हें सर्दी लगती है कि नहीं लगती? दिन को ये बैठ के कुरान पढ़ते हैं, क्या इनको गर्मी लगती है कि नहीं लगती? कभी आया करो मदरसे में, इन मुस्तफा मेहमानों का ख्याल किया करो, इन्हें राजी किया करो। आखिरी बात, अगर मदरसे में नहीं आते हो फिर कब्रिस्तान के अंदर जाया करो। मदारिस के अंदर नहीं आते हो, कब्रिस्तान के अंदर जाया करो। तुम्हें ऐसी कब्रें भी नजर आएंगी जिनके ऊपर मिट्टी डालने वाला कोई नहीं है। मुर्दों की हड्डियां नजर आ रही हैं, मिट्टी फूल चढ़ाने वाले छोड़ो, मिट्टी डालने के लिए कोई नहीं है। तुझे क्या लगता है, तू जो जायदाद छोड़ के जा रहा है करोड़ों की औलाद की खातिर, तेरे मरने के बाद तेरा बेटा उसमें से कोई सदका करेगा तेरे लिए, खैरात करेगा? और यार हमने अमीरों को, अमीरों की औलाद को बाप की छोड़ी हुई जायदाद पर अय्याशियां करते हुए देखा है, लेकिन किसी अमीर बेटे को बाप की कब्र पे कुरान पढ़ते हुए नहीं देखा है। किस पे भरोसा कर रहा है? ये दुनिया इतनी बेवफा है, ये औलाद इतनी बेवफा है। कल जब तू मरेगा तेरी सांस रुक जाएगी, तेरे सांसों की कड़ियां जब खत्म हो जाएगी, और यार ये तेरी औलाद, तेरी नस्ल तेरे नीचे से बिस्तर भी खींच रहेगी। तुझे ओढ़ने के लिए वो चादर देंगे जिसे ओढ़ने के लिए घर में कोई तैयार नहीं होगा। तेरे जाने के बाद ये तुझे गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होंगे। बस बेटे ऐसे भी होते हैं
बाप के मरने के बाद उन्हें गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं होते। जो आज गले में बाजू डाल के चलते हैं लोगों, वो गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होते। जो आज हमारे साथ मुसाफा करके खुशियां मनाते हैं वो हमारे कपड़े तैयार उतारने के लिए तैयार नहीं होते। जो आज दावा करते हैं जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, वही तेरी औलाद, वही तेरे बेटे, वही तेरे बच्चे तुझे कब्र में उतारने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज जीते जी सदका कर जा, आज जीते जी खैरात कर जा। वो कैसे होगा? कभी आया कर हाफिज जी इस्लामिक सेंटर में, कभी आया कर ऐसे मदरसों के अंदर आके देखा कर। इन तुलबा के पास अगर छत पे पंखा नहीं है, बाजार से एक पंखा ला, मदरसे में आके लगा दे। ये तुलबा अगर टैंकी का पानी पीते हैं, बाजार से फ्रिज ला, मदरसे में आके लगा दे। इन तुलबा को साफ पानी मुहैया नहीं है, बाजार से फिल्टर मशीन ला के मदरसे में लगा दे। होगा क्या? ओ लोगों, मैं नहीं जानता तेरे मरने के बाद कितने लोग जनाजा पढ़ने आएंगे। मैं ये भी नहीं जानता तेरे मरने के बाद कितने लोग दुआ के लिए आएंगे। मैं ये भी नहीं जानता तेरे मरने के बाद कितने लोग तुझे लखियां पढ़ के बख्शेंगे। मैं ये भी नहीं जानता तेरे मरने के बाद कितने लोग आके कलमे का विर्द करेंगे। मैं ये भी नहीं जानता तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे कितने लोग आके आंसू बहाएंगे। उलमा के कदमों पे हाथ रख के कसम उठाता हूं, अगर तूने इन बच्चों के लिए एक पंखे का इंतजाम कर दिया, बाजार से लाके एक पंखा हाफिज जी इस्लामिक सेंटर में लगा दिया, उस पंखा जब वो चलेगा उससे ठंडी ठंडी हवा जब निकलेगी, नीचे ये तुलबा बैठेंगे, नीचे ये कुरान का कारी बैठेगा, ये हाफिज कुरान बैठेगा। जब उस पंखे से ठंडी ठंडी हवा निकलेगी, हाफिज कुरान के बदन को छुएगी, इधर इसका दिल खुश होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र पे बारिशें नाज़िल कर देगा। उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र पे रहमतों की बारिश अता कर देगा। कद्र किया करो, इनकी इज्जत दिया करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदार ख़त्म नबुव्वत अबाबिद इत्तिशाम। आज की हमारी इस महफिल के मेहमान सनाख़ा आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा बुलबुल मदीना, वासिफ़ शाह मदीना, मुहिब मुशफ़िक़ कारी रेहान हबीब सोहरवर्दी, आप रावलपिंडी से आज की हमारी इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आपको हाफिज जी इस्लामिक सेंटर और हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब पाकिस्तान आसिफ अली हज़ारवी साहब की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज औलाद वाले बैठे हो, खुदा ने आपको औलाद दी है। एक बाप जिसके 2 बेटे हैं, गर्मी की शिद्दत हो, कड़ाकेदार धूप हो, बाप गर्मी की शिद्दत में भी जाके टोकरियां उठाता है, मजदूरियां करता है। और यार गर्मी की शिद्दत में परिंदे भी साया तलाश करते हैं, लेकिन एक बाप 2 बेटों की खातिर फिर भी जाके मजदूरियां करता है। बारिशें होती हैं, जानवर साया तलाश करते हैं, लेकिन बारिश हो, बादल कड़के, तूफान आए, आंधियां आए, बाप के कदम नहीं रुकते, वो जाके मजदूरियां करता है। क्यों करता है? इसलिए कि मैंने बेटों के 2 बेटे हैं, उनके खानों का इंतजाम करना है। मुबारकबाद दे रहा हूं फिर इस अल्लामा आसिफ अली हज़ारवी साहब को। तेरे 2 बेटे हैं, न तू गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, न सुबह देखता है, न शाम देखता है। बेटों के पेट पालने के लिए तरह तरह की तू मजदूरियां करता है। मुबारकबाद दो इस हज़ारवी साहब को जिसके मदरसे के अंदर 80 तुलबा या 100 तुलबा ज़ेरे तालीम है। ये हज़ारवी साहब इनके खाने का भी इंतजाम करता है, अल्लाह की तौफीक से पीने का भी इंतजाम करता है, इनके रहने का भी इंतजाम करता है, उस्तादों की तनख्वाहों का भी इंतजाम करता है, बिजली के बिलों का भी इंतजाम करता है, गैस के बिलों का भी इंतजाम करता है। वो यार आओ इसके साथ साथ दो, इन तुलबा की खिदमत कर जाओ, इनको राजी करने की कोशिश करो। आज कुरान वालों को राजी करो। ये जब कुरान पढ़ेंगे अल्लाह तेरे मुकद्दरों को सवार देगा। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे।